और ये हुकूमत की कोई मुसीबतबंदी है जिसके तहत ये लोग यहाँ पे पहुंचे, ये सादा कपड़ों में है, ये नकाबपोश है, ये यहाँ पे क्यों आए हैं, ये सवाल लोग उठा रहे हैं। और इनको यहाँ पे क्यों उतारा जा रहा है, ये भी सवाल लोग उठा रहे हैं। और लाइटें क्यों बंद की गई है। तरीके से आपका ये कहना है कि मुमकिन है कि हमारे खिलाफ कोई दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए या कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी जाए यहाँ पे कि जिसका ब्लेम 9 मई की तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के घर में फंस जाए। अब तरीके इंसाफ के जो कारकुनों की जिम्मेदारी है कि अगर वहां ऐसी कोई चीज होती है तो उन लोगों को पकड़ के वीडियो बनाए और वो वीडियो ना सिर्फ पब्लिक करें बल्कि ऐसे अनासर को जो शरपसंद है उन्हें पुलिस के हवाले करें, ये बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सारी सिचुएशन ये है, गड्ढापुर साहब कहां फंसे हुए वो भी मैंने आपको बताया। अभी एक दो खबरें आ रही हैं और ये क्लेम किया जा रहा है कि शायद गवर्नर राज लगा दिया जाए और कोई एक्टिविटी बताई जा रही है कि गवर्नर की है। लेकिन तो गवर्नर राज लगाना हो तो लगा भी सकते हैं, लगा सकते हैं गवर्नर राज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होगा उसकी किसी के पास कोई गारंटी नहीं है, कोई भी नहीं जानता। देखिए कल रात तक और आज सुबह तक ये असेसमेंट थी इस हुकूमत की कि कोई भी डी चौक में परिंदा पर नहीं मार सकता। तो हमने देखा कि डी चौक पे इंसानों का समुद्र है और उन्होंने कब्जा कर लिया। सब ये कहते हैं लोग आज बाहर नहीं निकलेंगे, डर जाएंगे। हमने देखा कि लोग इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे, इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में कोई काफिला इस तरफ को नहीं आ रहा था। मौजूदा रजीम चेंज की बात की मैं बात कर रहा हूं, इमरान खान से हटके मैं बात कर रहा हूं। तो जितनी असेसमेंट है वो हमेशा गलत हो जाती है। 2022 में असेसमेंट की गई कि इमरान खान की हुकूमत गिराएंगे सब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ। असेसमेंट की गई 25 मई को इनको मारो ये खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म हुए। असेसमेंट की गई जनाब इलेक्शन डिले करें, लोग इनको वोट नहीं डालेंगे, गलत हो गई असेसमेंट। इंतखाबी निशान छीन लो, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, गलत हो गई असेसमेंट। हर वो चीज जो इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ या पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ की गई वो असेसमेंट अब तक गलत हुई है। अब गवर्नर राज लगाना है, आपकी असेसमेंट आप ठीक कर सकते हैं, लगाओ, गवर्नर राज भी लगाओ, वज़ीर आज़म एडवाइस देगा, सदर लगा देगा, बात खत्म। लेकिन गवर्नर राज लगने के बाद क्या होगा इसकी असेसमेंट भी आपकी गलत होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग जो अभी इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे, अगर आपने गवर्नर राज लगा दिया तो आप उनके मैंडेट की खुली तौहीन कर देंगे। और उनके पास वहां पे 2/3 से ज्यादा मैंडेट है, उन्होंने इतने वोट लिए कि तारीख में इतने वोट नहीं पड़े। तो जो फिर खैबर पख्तूनख्वा तिगरी का नाच नचाएगा ना फेडरल गवर्नमेंट को और रियासत को, वो भी तमाशा पूरा पाकिस्तान की पूरी दुनिया देखेगी। अब इस वक्त मजीद कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो ये है कि तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लीडर्स ने यह भी कहा है कि हम मेन काफिले के आने तक सिर्फ पुलिस को एंगेज कर रहे हैं, थका रहे हैं और उनकी आंसू गैस खत्म कर रहे हैं। कई जो साथियों ने कहा पुलिस की आंसू गैस खत्म हो गई है और वो वायरल्स वगैरह कर रहे हैं कि हमें और आंसू गैस प्रोवाइड की जाए, हमें लाकर दी जाए, क्योंकि इतनी मैसिव कभी आंसू गैस चली नहीं जितनी अब चल रही है। और स्पेशली जो इस वक्त जुल्म हो रहा है मोटरवे पे, अली अमीन गड्ढापुर ने स्टेटमेंट दिया उसके हवाले से। गड्ढापुर का स्टेटमेंट है कि हमारे लोगों को जो है वो शेलिंग हुई है, फायरिंग हुई है, कुछ लोग हमारे जो है वो जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है और उनको अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। तो सूरत अच्छी नहीं है जो उन्होंने बताई है। इसके अलावा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है शंघाई ताउन तंजीम की और बहुत सारे फॉरनर्स आ रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, लिहाजा इसको मौखर कर दिया जाए। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये ऑफर तो की हुई है कि आप तरमीम मौखर कर दें, हम एहतजाज मौखर कर देंगे, इससे कम पे तो कोई बात होगी नहीं। अब तरीके इंसाफ का दूसरा मुतालबा ये भी होगा कि आप जनाब नोटिफिकेशन जारी कर दें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कि वो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और जितने लोगों को आपने अभी गिरफ्तार किया है आज के दिन में उन सारे लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। गवर्नर राज लगा तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी और ऐसी गलतियों का अब कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुझे याद है नीलाम में वो कहते थे ना हमारे तारिक अजीज मरहूम साहब के गलती की गुंजाइश निश्ता, तो हुकूमत के पास भी गलती की गुंजाइश नहीं है। एक के बाद एक गलत असेसमेंट करने के बाद वो मजीद गलत असेसमेंट और गलत इकदाम के मुताबिक नहीं हो सकते। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बिलावल का को याद है जब ओआईसी पाकिस्तान में इजलास हो रहा था, ये शंघाई ताउन तंजीम तो छोटी चीज है ना, ओआईसी तो पूरे मुसलमान मुल्क इकट्ठे होकर बैठते हैं, सारे सरबराह वहां पे आते हैं। तो जब पाकिस्तान में हो रही थी तो बिलावल ने कहा था मैं देखता हूं कैसे होती है, याद है आपको? बिलावल ने कहा था कि देखता हूं कैसे होती है। इन्होंने धरने देने की धमकियां दी थी, ना सिर्फ इन्होंने, अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तो एक दफा भी नहीं कहा कि हम खिलाफ है ये जो आपका इजलास हो रहा है शंघाई ताउन तंजीम का, पाकिस्तान ने तो एक दफा भी नहीं कहा पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। लेकिन बिलावल ने और पीएमएल ने उस दौर में भी धमकियां लगाई थी, उन्होंने कहा था नहीं होने देंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन यहां पे आज सबको जो है वो याद आ रहा है। और देखिए पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होता है। अभी ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका में मौजूद थे तो भारत जो है वो फलस्तीनियों के हक में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था। तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वहां की गवर्नमेंट तो नहीं कहती कि सारी दुनिया के लीडर आए हुए हैं, वहां तो सदर और वज़ीर आज़म आए हुए होते पूरी दुनिया के, क्योंकि सारी दुनिया के लीडर आए हुए हैं लिहाजा आप एहतजाज मौखर करते नहीं। वो ये कहते हैं जो आता है आए, जो जाता है जाए, सबसे मुकद्दम हमारे लिए हमारे मुल्क की आवाम है। अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका आईनी हक है, वो उनसे हम नहीं छीन सकते। जिन्हें आना हो जिन्हें नहीं आना ना हो, उनकी आवाम उनके लिए पहली प्रायोरिटी है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो दुनिया में कहीं से कोई भी बंदा आ जाए ना तो ये बहाना बना लेते हैं बंद करो जी, बंद करो, एहतजाज ना करो। पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान का तब कुछ बनेगा जब आप अपने आवाम को इज्जत देंगे, बाहर वालों को इज्जत देने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह, जितने लोगों ने धमकियां लगाई थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, अली अमीन गंडापुर को, वो सारे खुद की तरह, यानी मैं तो सोच रहा था कि फैसल वाडा फ्रंट से पुलिस को लीड कर रहे होंगे, जैसे वो धमकियां लगा रहे थे उछल कूद कर रहे थे। मैं तो सोच रहा था मोहसिन नकवी पुलिस के आगे खड़े होंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर तो अपने जुलूस के आगे चल रहा है ना। क्या मोहसिन नकवी अपनी पुलिस के आगे खड़ा हुआ है? फैसल वाडा वहां पे आगे खड़ा हुआ है? या जो लोग धमकियां लगाते हैं वो आगे खड़े हुए? क्यों बेचारे मासूम सिपाहियों को, पुलिस वालों को आप आवाम से लड़वाते हैं? बात ये वो आवाम से बेचारे तनख्वाह लेते हैं, आवाम के वो गले पड़ जाते हैं और आप लोग जाके ठंडे कमरों में बैठ जाते हैं आवाम को लड़वा के। आंसू गैस के शल का एक फक्का आपने नहीं लिया, एक इतनी कंकरी भी आपको नहीं लगी और आप सिस्टम के बेनिफिशियरी बनकर आकर बैठ गए हैं। बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक और ऐलान किया, अभी ऑफिशियली नहीं है लेकिन असद कैसर साहब ने कह दिया कि जो लोग इस वक्त मौजूद हैं डी चौक में वो धरना देकर बैठ जाए और अब हम धरना देंगे। देखिए अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ धरना देगी तो उसके बड़े गहरे असरात होंगे। एक खबर और भी मैंने चलाई है कि पेशावर वाली साइड से, क्योंकि इस्लामाबाद में उन्होंने फौज तलब की है और वो ठीक है, सिक्योरिटी रीजन है, रेड जोन को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, तो वो जितने भी लोग आएंगे आप उनको सिक्योरिटी तो देनी है, फौज तो आ रही है। लेकिन अब खबरें ऐसे दी जा रही है कि अली अमीन गंडापुर के हुक्म से पेशावर से फौजी काफिले निकल पड़े और घेरा डाल रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल यार? ये तो पागलपन है ना कि फौज को लाके आवाम के साथ लड़वा दिया जाए या आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। ऐसा कोई नहीं करेगा और ना ऐसा हो सकता है। ये मुझे लगता है कि अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसा पागलपन कोई कर ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है।
जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनको खराज तस्लीम पेश करना चाहिए। वो सारा दिन अपने लोगों को नमक, पानी, खाना, तौलिए गीले करके वो बेचारे सामान ला कर देते रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरियों ने और दुकानदारों ने बड़ी कुर्बानी दी है और ऐसा लग रहा था उन मनाजिर को देखकर जैसे ये एक कौम बनती जा रही है। फर्दर अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में जब ये काफिले पहुंचेंगे इस्लामाबाद। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।